ये जय कुमार सिंह के हम घर पर हैं। उनके बड़े भाई हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं। इनसे हम जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कि किस तरीके से ये उनका घर है, कि बचपन से उन्हें क्या शौक था, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को संवारा था और फिर मिलिट्री में ज्वाइन की थी। वेद प्रकाश जी, ये बताइए कि जय कुमार सिंह को किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरुआत बचपन से कैसे गुजारी थी? बचपन से बड़ी बढ़िया गुजारी ना, पढ़ने में लिखने में और घर गृहस्थी में भी जो है बहुत शौक था। ढोरों का डंगरों का बहुत शौक था और बढ़िया रहता था। पर उसकी कहनी यही थी कि नौकरी करूंगा तो फौजी करूंगा, चाहे मुझे घास खोदने पे रहना पड़ा। ये शौक था उसका। कौन से स्कूल से उन्होंने शुरुआत की थी और किस तरीके से उनकी रुचि थी? उनके कितने यार दोस्त थे जिस तरीके से, और कितने इस क्लास तक यहाँ पढ़े और उसके बाद कहाँ गए वो? ये 8वीं तक तो यही जूनियर तक पढ़े गांव से, पहली से लेकर 8वीं तक जूनियर में पढ़े गांव से। एडमिशन फिर मतलबपुर लिया, फिर मतलबपुर तो पढ़ा नहीं, वो फिर बरेली से करा था हाई स्कूल। ये उसकी बरेली से करने के बाद वहाँ पर नौकरी अपने वहीं भर्ती हो गए आर्मी में। ये उसकी वो थी। तो कितने साल उन्होंने आर्मी को दिए, देश की सेवा कितने साल की उन्होंने? 14 साल करी सेवा। कौन सी सन में ज्वाइन की थी? और शायद 86 में करी थी ज्वाइन, और तुम्हारे इसमें 2000 में खत्म हो गए थे। 14 साल करी। जिस टाइम पे उनके शहीद होने की जानकारी आप लोगों को मिली, उनके घर परिवार में किस तरीके का माहौल हो गया था और किस तरीके से उन्होंने अपने घर परिवार को आगे आपने संभाला? देखो जी, उस समय तो मैं उस दिन तो था भी नहीं। मैं जिस दिन ये खबर आई थी जी, मैं एक दावत में गया था, अपने ससुराल में था उस समय रात को। अब यही बताया था कि पुलिस आई थी यहाँ, लेकिन जय कुमार एक और था कूरी में। अब वो पुलिस ढूंढ रही है, चौकीदार ले गया उसे वहाँ कूरी ले जाने के बाद में जब कूरी को न कही कभी ये लड़का उनका है, नन्हे सिंह का लड़का है, पहलवान का भाई गाँव में लड़का। हाँ, तो तब यहाँ पुलिस ने सूचना दी है। फिर ये हमारे भाई थे, एक और चचेरे भाई हैं, इन्हें लेकर गए, पुलिस गाड़ी से ले गई। और जब वो डेड बॉडी रजपुरे में थी उस समय, रजपुरे से गाड़ी में आ रही थी, तब ये गाड़ी के साथ साथ डेड बॉडी लेकर आए घर। तब फिर प्रशासन और सभी आए, फिर लोग नेता भी आए जब उनका अंतिम संस्कार हुआ। जैसे कि उनकी शादी हो गई थी, उनके घर परिवार के सदस्य कितने लोग हैं? उनकी शादी होने के बाद उनकी बीवी बच्चे कितने? 2 लड़के थे जी, एक बीवी 2 लड़के। एक 7 साल का था जब वो शहीद हुए थे, और एक 2.5 साल का था। 2 लड़के। तो आज एक लड़का उनका पुलिस में है, दरोगा बरेली। एक अपना कोचिंग कर रहा है अभी। इस तरीके से उन्होंने, जब उनके शहीद होने की उनकी बीवी को पता चली, उनके बच्चों को पता चली थी, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे बदली? सुना है कि वो मुरादाबाद सेटल हो गए थे शहीद होने के बाद। नहीं, एकदम से नहीं होते। वो तो बच्चों की पढ़ाई की वजह से, क्योंकि यहाँ ऐसे स्कूल नहीं थे, तो हमने भी सहयोग करा। कभी बच्चे शहर में रहेंगे तो पढ़ेंगे। पहले किराए पे मकान लिया, किराए पे पढ़ाए बच्चे, फिर अपना निजी मकान ले लिया, पैसा वैसा मिला होता तो ले लिया निजी मकान अपना। जब से भाई मेरा आदमी है, पढ़ रहे हैं, काबिल हो गया, दूसरा भी हो सके, काबिल हो ही जाएगा। तो उन्हें यहाँ से जिस टाइम पे वो शहीद हुए उसके बाद से उनकी फैमिली मुरादाबाद सेटल हो गई? हाँ, कुछ दिनों बाद। तो अभी उनके जैसे शहीद हो गए, सुना है यहाँ पे उनका स्मृति मार्ग भी बनाया गया है। हाँ। तो अब आप भाइयों में कैसी मोहब्बत थी, किस तरीके से वो रहते थे? बढ़िया मोहब्बत थी सब में, हम आपस में। अच्छा, कितने भाई? पूरे परिवार में 5 भाई थे हम। 3 हमारे तहेरे और 2 चचेरे थे। उस समय सगे ही हम परिवार, और भी बड़ा परिवार। आप सगे भाई कितने थे? 5 भाई। जय कुमार सिंह कौन सी नंबर के थे? वो 3 नंबर। मेरे साथ जय कुमार सिंह के भाई हैं, बड़े भाई हैं, और आइए इनसे जानते हैं जय कुमार सिंह के बारे में, किस तरीके से उनका बचपन था और किस तरीके से शरारती पल गुजरने के बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ज्वाइन में 2
14 साल देश को देने के बाद वो शहीद हो गए। आइए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा सत्यप्रकाश सिंह। सत्यप्रकाश जी, ये बताइए कि जय कुमार सिंह का बचपन आपकी आंखों के सामने गुजरा है। किस तरीके के बचपन में शरारतें किया करते थे? क्या उनकी बचपन की आदतें थी? क्या क्या सपना था उनका? बचपन में वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। पालतू जानवर जैसे गाय है, भैंस है, बैल हैं, उनको बहुत प्यार करते थे। और उनका जो है सपना था आर्मी में जाने का, और आर्मी में जाने का सपना था। और वो हाई स्कूल 8वीं तक गांव में पढ़े, उसके बाद बरेली चले गए और वहीं से पढ़ते पढ़ते आर्मी में सिलेक्शन उनका हो गया। वो अपना 19 जाट बरेली सेंटर में उन्होंने ट्रेनिंग करी। उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहे। कितना टाइम उन्होंने देश को दिया और कौन सी सन में वो शहीद हुए? वो 2000 में शहीद हुए और शायद भर्ती हुए थे वो 2083 में, 1983 में। यानी कि 14-15 साल उन्होंने देश की सेवा की। हाँ। देश की सेवा करने में जिस टाइम पे वो शहीद हुए, उस टाइम पर क्या गुजरी आपके परिवार पे? किस तरीके से आपका परिवार? भाई तो पूरा पहाड़ टूट गया था। पूरा नहीं जा रहा उससे, पहाड़ टूट गया था पूरे परिवार में। गला भर गया है मेरा, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मानते हैं दुख की घड़ी थी आपके ऊपर। आप बड़े भाई थे, बाप समान भाई थे। छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चा 5 साल का था शायद, जब एक छोटा ही था 2-2.5 साल का ही। पढ़ा लिखा गया, एक पुलिस में लग गया है, बरेली है, कंप्यूटर ऑपरेटर। और एक अभी नौकरी की लाइन में है, पढ़ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआती स्तर देश को दिया, और जैसे तीज त्योहार या छुट्टी पर आते होंगे तो आपसे बातें किया करते होंगे, क्या बातें होती थी? बातें करते थे, लेकिन वहां की ड्यूटी के बारे में कोई भी बात नहीं बताते थे। अपनी कोई भी सीक्रेट बात यहाँ घर पर नहीं बताते थे कि मुझे वो क्या परेशानी है, खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई बात। हमेशा फौज की तारीफ ही करते थे। जैसे कि होता है कि उनके दोस्त भी रहे होंगे आर्मी में और उनसे सीक्रेट बातें क्या करते होंगे। जब शादी के टाइम पर शादी हुई थी तो क्या वो फौज में थे या शादी के बाद फौज में थे? तो शादी हुई थी, फौज में थे। कितने टाइम बाद शादी की फौज में? फौज में रहने के मेरे ख्याल में 4-5-6 साल पहले बाद में। किस तरीके से वो जिंदगी, बचपन के वो पल बताइए जिस टाइम पे वो स्कूल जाया करते थे, तो क्या शरारती भरे पल थे? भाई स्कूल जाता था बच्चों के साथ और शरारत ज्यादा नहीं करता था, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान रहता था उसका। क्या सपना था? और वह सपना यही था कि मुझे फौज में जाना है, फौज की नौकरी करनी है। हाँ, शुरू से ही जज्बा था कि फौज में फौज में जाना है, फौज की नौकरी करनी है। हाँ, शुरू से ही जज्बा था। जो उनका लक्ष्य था वो उन्होंने पूरा किया और पूरा किया। 14 साल बाद वो शहीद हो गए। अब जैसे कि तीज त्योहार पे जब वो आते थे तो किस तरीके से माहौल होता था आपके घर परिवार? तीज त्योहार पर जब वो आते थे, पूरा जो है घर में खुशी का माहौल रहता था और पूरा इंतजाम वही करता था, खाने पीने का, मिठाई पिठाई या जो भी त्योहार पर जो चीज बनती है पूरा इंतजाम करता था। हंसी खुशी का माहौल रहता था। शहीद होने के बाद अब उनकी कमी का एहसास होता होगा। किस तरीके से आप त्योहार मनाते हैं? कमी बस अब पुरानी बात हो गई, धीरे धीरे भूल जाते हैं फिर आदमी। तो अब आदत सी बन चुकी है आपकी? आदत बन गई, अब तो जीना तो पड़ेगा ही। आदमी चला गया तो जीना तो पड़ेगा ही। तो क्या जय कुमार सिंह के आपने सरकार की तरफ से क्या सहूलत उनके परिवार को किस तरीके? जो समाधि स्थल बना है वो सरकारी जमीन गवर्नमेंट ने दी थी, और उस पर जो समाधि स्थल बनवाया वो हम लोगों ने अपने पैसे से बनवाया था पूरा। सुना है कि उनके नाम से एक मार्ग भी बनाया गया है जो गांव का रास्ता है। हाँ, वो एक मार्ग भी उसके नाम से बना गया था, बोर्ड भी लगाया था, और बोर्ड भी सब उखड़ फड़ाया गया, सब टूट टाट गया, जाने कहाँ चला गया।
क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि बस भाई देश की सुरक्षा के लिए जवानों को जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो देश नहीं बचेगा। अगर बॉर्डर पर जवान नहीं रहेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा देश। तो आगे भी जो है लोग जा रहे हैं, जाते रहेंगे। हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे, पोती पोते जब होंगे तो भेजेंगे, जब इस लायक होंगे तो। ये थे मेरे साथ सत्य प्रकाश जी, जय कुमार सिंह के सबसे बड़े भाई। जय कुमार सिंह चौथे नंबर पे थे, चौथे नंबर के भाई थे, और शहीद हुए होने के बाद उनके घर परिवार पे कितनी कठिनाइयां गुजरी है, ये सब आप देख सकते हैं। जय कुमार सिंह के भाई भी भावुक हो चुके थे। और भारत 24 के लिए मोहम्मद आलिम, मुरादाबाद के मुरादाबाद जय कुमार सिंह के घर पर हूँ। उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि जय कुमार सिंह का सफर किस तरीके से रहा, कैसे गुजरा, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैम, क्या नाम है? सुनीता देवी। सुनीता जी, ये बताइए, जब जय कुमार सिंह ने जब आर्मी ज्वाइन की थी, शादी से पहले की थी या शादी के बाद? शादी से पहले। शादी से पहले। जी। किस तरीके? अब क्या, आते थे घर में, सबसे प्रेम भाव से रहते थे, अच्छे से। 1983 में उन्होंने ज्वाइनिंग की, 2000 में वो शहीद हुए। उस बीच का सफर आपके लिए कैसा था? मेरे लिए तो बहुत अच्छा सफर था वो, बहुत अच्छे थे वो। जिस टाइम पे उन्होंने अभी तक कितनी जंगे उन्होंने लड़ी थी इस बीच? 99 में जो जंग हुई थी उसमें वो जीत के घर आ गए थे। 99 में कारगिल युद्ध जो हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें वो जीत के घर आ गए थे। उसके बाद उनके शहीद होने की थोड़ी सी जानकारी आप बताइए कि किस तरीके से क्या हुआ था उस दौरान जो वो शहीद हुए। वो बताते हैं कि ड्यूटी से आए थे, चौकी पे थे, जैसे ही चौकी पे आए वो आतंकियों ने हमला बोल दिया। उनसे वो लड़े, आतंकी भी ढेर हुए उसमें, लेकिन उसी दौरान वो शहीद हो गए। जिस टाइम पे वो शहीद हुए तो उसके बाद आपको पता चली, तो उसके बाद आपने कैसे परिवार को साधा और किस तरीके से परिवार को संभाला है? मैंने अपने बच्चों को बहुत उससे संभाला। मैं लेके अपने मुरादाबाद में आ गई, उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन उनकी जो कमी है वो तो पूरी नहीं होने की है। बहुत याद आती है उनकी। कितने बच्चे हैं, कितने साथ परिवार के सदस्य थे आप? परिवार के सदस्य 5 भाई थे, वो 2 बहन थी, और मेरे 2 बेटे हैं। आपके 2 बेटे हैं। जिस टाइम पर वो शहीद हुए उस टाइम पर क्या उम्र रही होगी आपके दोनों बच्चों की? बड़ा लड़का 7 साल का था, छोटा 2 साल का था। रविंदर सिंह 7 साल का, विकास 2 साल का। किस तरीके से उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई कैसे संवारी आपने, किस तरीके से आप थोड़ा सा बस जिन दुखों से मैं गुजरी हूँ तो मुझे ही पता है, मैंने कैसे कैसे अपने बच्चों को संभाला, पढ़ाया। जिस टाइम पे वो होली त्योहार दिवाली पर आते होंगे, उस टाइम पर आप किस तरीके से होली मनाते थे उनके साथ, दिवाली मनाते थे? त्योहार बहुत अच्छे से मनाते थे, वो तो आते थे, बहुत खुश रहते थे, बच्चे भी और मैं भी। परिवार में बहुत अच्छे से त्योहार मनाया जाता था। अब उनकी जिस तरीके, जब वो शहीद हो गए उसके बाद के त्योहार किस तरीके से आप मनाते हैं? अब क्या त्योहार है, मेरी तो जिंदगी ही उजड़ गई। मनाती हूँ लेकिन वो बात कहाँ है। याद आती है आप? बहुत याद आती है। आज अगर वो होते तो आप क्या करते, क्या होता? आज वो होते तो अलग ही होता, मेरे बच्चों का भविष्य भी, मेरा भी। जिंदगी की कितनी कठिनाइयों का सामना किया आपने, अपनी जिंदगी आपने कैसे बढ़ाई है, थोड़ा सा आप बताएं। मैंने तो बहुत कष्ट झेला जिंदगी में, जब से वो चले गए। जिंदगी थोड़ी ना है। शादी होकर के आप कहाँ आए? शादी हो के तो हम गांव में रवाने में आए।
आप कहाँ से थे? हम शोहारा के पास गढ़ी गांव है। गढ़ी गांव से आप रवाना पहुंचे शादी जी। में। जिस टाइम पर उनकी ड्यूटी लगती होगी, कभी कहीं ऐसे फौजी, ऐसे पुलिस, इन सभी लोगों की जिंदगी कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं पोस्टिंग होती, तो उस दौरान कभी आपने उनके साथ में सफर किया? जी हाँ, बरेली पोस्टिंग थी उनकी, तो जी। बरेली रहे हम। बड़ा लड़का वहीं हुआ बरेली। जी बस एक ही सफर किया आपने? हाँ जी, वो बोल रहे थे अब ले जाने के लिए कि गंगानगर ले जाएंगे, बच्चा पढ़ाएंगे वहीं ले जाके अपना, लेकिन उसके बीच शहीद हो गए। शहीद होने के बाद का सफर आपने जिस तरीके से आपके पता चला होगा, तो उस टाइम पर आपके क्या बीती होगी आपके? अभी ये क्या बताऊं कि मेरे पे क्या बीती, बहुत बड़ी, बहुत, जैसे कि कोई पहाड़ी टूट पड़ा मेरे ऊपर। तो किस तरीके से आपको ये जानकारी हासिल हुई थी? मैं यहाँ अपने मायके में थी उस टाइम पे, होली का टाइम था, मायके गई हुई थी। तो वहां से सिवारा थाने से पुलिस गई, उन्होंने बताया जाके हम, तब हम वहां से फिर गांव आए। जब देखा उन्हें तो बस बता नहीं सकती हूँ मैं आपको, यही जिंदगी खत्म हो गई मेरी, दुनिया ही उजड़ गई, कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। 2 बच्चे छोटे छोटे, बस उन्हें कैसा पाला मैंने, मैं ही जानती हूँ। बताते हैं आपने समाधि बनवाई है उनकी, जी हाँ, सरकार की तरफ से आपको क्या सहूलत हासिल हुई? सरकार की तरफ से मुझे कुछ वो नहीं हुआ, जो जिस जमीन पर बनी हुई है वो दिलाई उन्होंने। सरकार की तरफ से जगह जी, दी। समाधि आपने, जो वो बनी है, खर्चा हुआ उसका, वो मैंने करा है सब। उसके बाद आपने जिंदगी बढ़ाई है, लमसम 14-15 साल आपके जय कुमार सिंह ने शहीद अपने देश को दिए हैं। उनके बाद आपका सफर जिंदगी का कितनी कठिनाइयों से गुजरा है हम ये जानते हैं, मगर आप ये बताइए कि जिस तरीके से उन्होंने देश को दिया है 14 साल, तो उसको कैसे सोच के आप गर्व महसूस करते हैं? उसके लिए तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि अपने देश के लिए उन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा भी फौज में जाए, लेकिन उस टाइम बच्चे छोटे थे। फिर दाबाद के कुरी रवाना गांव में हूं, जहां से जय कुमार सिंह ने आर्मी ज्वाइन का एक सपना देखा था। बचपन से उन्होंने जवानी यहां गुजारी और बरेली पहुंचे, बरेली से आर्मी ज्वाइन की। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 14 साल अपने देश के लिए सेवा की और सेवा करने के बाद 5/3/2000 में शहीद हो गए। उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, उनके दोस्त हैं, उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कि उनकी जिंदगी किस तरीके से गुजरी थी। सर ये बताइए कि जय कुमार सिंह जिस टाइम पे आर्मी ज्वाइन की थी, तो घर में क्या माहौल था, किस तरीके का? बहुत बढ़िया माहौल था जिस समय वो आर्मी में गया था जी। उससे पहले भी बढ़िया माहौल चल रहा था। आज भी बढ़िया है, हमारे परिवार में कोई ऐसी वो नहीं है दिक्कत वाली। और आर्मी की उसकी जो है ख्वाहिश थी शुरू से ही, ड्यूटी करूंगा, आर्मी करूंगा, चाहे घोड़े चुवाने मिल जाओ या घास काटने मिल जाओ। उसकी ख्वाहिश यही थी कि आर्मी की मैं नौकरी करूंगा, शुरू से ही। जो उनका सपना था वो उन्होंने साकार किया। हाँ, सपना पूरा करना बहुत लक्ष्य होता है, और उसमें उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा, ये थोड़ा आप ये तो साहब वो जाने कि कितनी कठिनाई पड़ी होंगी इसके आगे। ये तो हम तो घर है, हमें तो घर का पता है, लेकिन आगे क्या पता है उसको कितनी कठिनाई पड़ी, कितनी नहीं पड़ी। बर्फ में बो रहे, मैदानों में बो रहे, धूप में बो रहे, तो कठिनाई का तो सामना है ही। जैसे जय कुमार सिंह के आप कितने भाई थे और कितनी बहनें थी? उनके आपके परिवार में कितने लोग थे? हमारे परिवार में 5 भाई 2 बहनें थी हमारी, और परिवार तो काफी बड़ा है, चचेर है, तहेर है, सब है। तो जय कुमार सिंह कौन से नंबर के माने जाते? 3रे नंबर के। 3रे नंबर पे। तो जिस टाइम पे उनकी शहीद हुए
जैसे उनके आपके परिवार में पता चला तो उस टाइम पे क्या माहौल था आपके परिवार तो माहौल जब पता चला था तो माहौल तो तुम जानो होगा, सदमे में आ ही जाता है। हाँ, लेकिन जो है हम उस समय 4 भाई घर पे नहीं थे। एक शादी में थे रात को, तो एक ही भाई था हमारा, वो भी जंगल में था ट्रायल पे। ये हमारे तहेरे भाई हैं, ये थे एक चचेरे भाई थे, ये आए बुलाए रात में, इन्होंने बहुत सहायता करी। पुलिस प्रशासन आया था, गाड़ी लेकर गया था, तो इन्हें लेकर गया। डेड बॉडी उस समय रजपुरे में थी, रजपुरा थाने में थी। वो वहां से आई, आने बाद में अगवानपुर इन्हें मिली। किस तरीके से वो शहीद हुए थे? वो तो साहब चौकी इंचार्ज था वहाँ, बादामपुरा चौकी पे इंचार्ज था। तो वो जिस समय रात को ड्यूटी चेक कर रहा था, तो वो रात को ड्यूटी चेक करने जो उठा तो सब ठीक ठाक था, कोई गड़बड़ नहीं थी। जिस समय देखो जैसा हमें पता चला वैसे बता रहे हैं, अधिक जानकारी तो उन्हें पता होगा। तो वो जो जैसे चेक करके अंदर को बढ़ा तो इतने आतंकवादी अंदर घुस गया था चौकी में, तब उसने गोली मारी थी। जिस तरीके से आइए, इनके भाई भी हैं और दोस्त भी रहे हैं जय कुमार सिंह जी के। सर ये बताइए, जैसे कि जय कुमार सिंह का गांव में पता चला कि शहीद हो चुके हैं, तो किस तरीके का माहौल था पूरे गांव का? शोक में था पूरा गांव, आसपास का गांव भी शोक में था। हाँ, जिस टाइम पे वो शहीद हुए, अब पता चला कि आपने परिवार की बहुत सहायता की थी, क्या क्या हुआ था, थोड़ा जानकारी? पारिवारिक सहायता तो सभी आदमी कर रहे उस टाइम तो। हाँ, मतलब गांव भी, धोरा नेड़ा भी, सभी सहायता कर रहे। किस तरीके का व्यवहार था जय कुमार सिंह का? जिस तरीके से आर्मी से आते थे तो आप लोगों से क्या बातें किया? बहुत बढ़िया बात करे, हमारे धोरे से बैठे आप, बहुत आए थे। हाँ, जिस दिन गया उस दिन भी मेरे धोरे से गया। अच्छा, हाँ, क्या बात हुई होगी उस दिन? उस दिन यूँ कह रहे आनू का अमीन आया, उसकी लगाना पासी दे के जाऊंगा मैं। अच्छा, हाँ, तो जिस तरीके से जैसे गांव में आते होंगे तो उस तरीके गांव का क्या माहौल रहता होगा? गांव सब खुश रह गया, बढ़िया रह गया, वो भी मिलजुल के चले आया सबसे। अच्छा, हाँ, जिस टाइम पे शहीद होने की जानकारी आपको मिली, आपने उनकी डेड बॉडी कितने दिन बाद गांव में आई थी, किस तरीके से? उसी दिन रात को आएगी। अच्छा, मतलब हम यहाँ से गए, पुलिस ले गई हमें, तो हम वहाँ पहुँचे उसमें अगवानपुर मिल पे, वहाँ हमें डेड बॉडी आती हुई मिली, उसी गाड़ी में बैठ के आए हम। अच्छा, हाँ, यहाँ हमारे गांव के प्रधान भी हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके का माहौल रहता था गांव में और उनका व्यवहारिक जीवन के जय कुमार सिंह के बारे में जानते हैं। सर ये बड़ी मेरी उनकी बराबर में ही है, तो बाकी तो सब सारा गांव दुखी था ही उनकी मौत से। ये जो जय कुमार जी की स्मृति है, इसको लेकर के अगर हम बात करें, ये सरकार की तरफ से बनाई गई थी या सरकार? ये सरकार की तरफ से बनाया गया है। जिस तरीके से देखते हैं यहाँ की साफ सफाई नहीं है, आप प्रधान भी हैं, आप थोड़ा सा इस चीज में कुछ बताएंगे क्या? साफ सफाई के सर, पेड़ों की वजह से ये पत्ते वत्ते हो गए इकट्ठे, इसकी सफाई हम बराबर कराते रहते हैं, महीने में 15 दिन में। आपने बताया कि गांव में एक शहीद के नाम से ये दर्जा प्राप्त है, आपको गांव मिला है। ये रोड हमारा जी, रोड का शहीद जय कुमार मार्ग रखा गया है इसका नाम। जी, यानी कि एक रास्ता जो गांव का आता है, उस रास्ते पर जय कुमार शहीद। हाँ, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मेन रोड पे जी, इनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है। जी, है कि जय कुमार सिंह ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी थी। मुरादाबाद से मोहम्मद आलिम, भारत 24।